हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिलीशन का वर्क कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा था रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो रहा था एंड ये एडिट के मॉडल के बैकग्राउंड में भी हमने कलर दे दिया था। जब ये मॉडल ओपन होगा तो बैकग्राउंड में एक सेमी ब्लैक कलर हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब हम करेंगे एक्सपेंस रिपोर्ट को। तो रिपोर्ट के केस में भी क्या होगा, हमारे पास डेटा रीड होके आएगा। ठीक है, दो डेट्स के बीच में। तो एक तो हम फॉर्म बनाएंगे, लेकिन फॉर्म का जो डेटा हम भेजेंगे वो यूआरएल के थ्रू ही भेजेंगे। ठीक है, जैसे एड एक्सपेंस में तो हमने फॉर्म का डेटा भेजा था पूरा का पूरा, आपको याद होगा, मैं दिखा देता हूँ। फॉर्म का डेटा हमने किस तरीके से भेजा था, यहाँ पे ये पोस्ट मेथड यूज़ किया था एंड इस तरीके से हमने फॉर्म का डेटा और यूज़र आईडी भी भेजा था। बट अभी हमें क्या करना है, डेटा तो भेजना है फॉर्म का, दो हमारे पास डेट फील्ड्स होंगी उनको, लेकिन हम इसी के अंदर भेजेंगे, यूआरएल के साथ ही भेजेंगे। ठीक है, उसको हम गेट पैरामीटर बोलते हैं, तो वो भी आपको इस बार समझ में आएगा। तो काफ़ी कंसेप्ट्स आपके यहाँ पे क्लियर होते जा रहे हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो पेज क्रिएट कर लेते हैं। कंपोनेंट्स पे आते हैं, कंपोनेंट्स पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल, और इसका नाम मैं दे दूंगा या तो सर्च एक्सपेंस या फिर क्या नाम दे दूं इसका, एक्सपेंस रिपोर्ट नाम दे देता हूँ। दो डेट के बीच में हमें एक्सपेंसेस की रिपोर्ट निकालनी है, तो मैंने नाम दे दिया एक्सपेंस रिपोर्ट डॉट जे एस। ठीक है, दो डेट्स के बीच में कितने हमारे एक्सपेंस हुए हैं वो हमें निकालने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वही RFCE एंड सेमीकोलन लगा दिया, और उसके बाद एड एक्सपेंस का कुछ पार्ट हम इसमें यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये इंपोर्ट स्टेटमेंट्स डाल लेते हैं, ये सब चीज़ें जो हम कर चुके हैं। मैं कॉपी वही करके डालता हूँ जो हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अगर आप सीरीज़ को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो ये चीज़ें हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ डाला। मैं बता भी देता हूँ, यूज़ स्टेट जो रिएक्ट का टेम्प्रेरी मेमोरी बॉक्स होता है जिसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं टेम्प्रेरी। ठीक है, फॉर्म का डेटा हो गया या फिर जो एक्सपेंस हमारे सर्च होके आएंगे बैकएंड से वो हम रख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट, यूज़ इफ़ेक्ट से हम क्या करेंगे, यूज़ इफ़ेक्ट मतलब जैसे ही कंपोनेंट लोड हो तब आपको कुछ काम करवाना है। ठीक है, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, और उसमें हम करेंगे भी कि जैसे ही पेज लोड हो तो हमें करना क्या है, जैसे ही पेज लोड होगा तो चेक करना है कि यूज़र आईडी के अंदर डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, जैसा हमने एड एक्सपेंस में किया था। ठीक है, यहाँ पे यूज़र आईडी के अंदर अगर डेटा नहीं होगा तो वापस भेज देंगे लॉगिन पेज पे। ठीक है, यूज़र आईडी के अंदर हमने डेटा डाला था लॉगिन के टाइम पे, ये सब चीज़ें हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। आप सीरीज़ को शुरू से फॉलो करो तो आपको इजीली समझ में आएगा। इसमें हम क्या करते हैं, ये चीज़ें भी यूज़ कर लेते हैं। ये पूरा मैंने यहाँ से ले लिया, देखो ये नेविगेट वाला एंड फॉर्म डेटा। हालांकि फॉर्म डेटा को मैं चेंज करूँगा, हैंडल चेंज को भी मैं ले लेता हूँ, हैंडल सबमिट को भी ले लेता हूँ। इन सारी चीज़ों में हम चेंजेस करेंगे। तो ये मैं कहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, एड एक्सपेंस जो हम ऑलरेडी पहले वाले वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, अभी मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, मैं आपको सब एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं यूज़र आईडी चेक करने के लिए। अगर यूज़र आईडी में डेटा है तो ठीक है, इसी पेज पे रहो, और नहीं है तो नेविगेट के थ्रू रीडायरेक्ट कर दो लॉगिन पेज पे। ठीक है, अगर कोई डायरेक्टली आता है इस पेज पे तो उसको चेक करने के लिए हमने इसको लगाया है। ओके, एंड उसके बाद ये हमारा एरर और सक्सेस नोटिफिकेशन दिखाने के लिए, एंड ये उसका CSS। ठीक है, यूज़ नेविगेट से आप रीडायरेक्ट कर सकते हो फोर्सफुली। ओके, एंड फॉर्म का जो डेटा रहेगा, हालांकि वो मैं थोड़ा चेंज करूँगा यहाँ पे, इस तरीके से मैं नहीं करूँगा क्योंकि इस बार फॉर्म के थ्रू हमें डेटा नहीं भेजना है। डेटा जो हमें मिलेगा वो यूआरएल के थ्रू हम भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पोस्ट मेथड ना यूज़ करके गेट मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि डेटा इस बार हमें रीड करवाना है डेटाबेस से। ओके, तो ये सब हो गया। हैंडल चेंज से क्या काम होगा, है ना, हालांकि इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी
एरर वगैरह डिस्प्ले ना हो, तो इसीलिए मैंने इसको भी लगा दिया है। ठीक है, डेटा तो हमें सेट करवाना है बट थोड़ा सा अलग रहेगा तरीका। यहाँ पे हम दो वेरिएबल बना के करेंगे, दो अलग अलग स्टेट वेरिएबल बना के काम करेंगे। हैंडल सबमिट, जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तब क्या करना है वो यहाँ बताएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये सब नहीं रहेगा क्योंकि हम गेट यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब मैं चेंजेस करूँगा। इसको चलो मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम गेट वाले तरीके से डेटा भेजेंगे। ओके, ये क्या आ गया, ये कुछ एक्स्ट्रा आ गया आई थिंक, ये पूरा हट जाएगा। ठीक है, यहाँ सब चेंज होगा। एंड अब हम एक फॉर्म बना लेते हैं, एक बेसिक डिज़ाइन बना लेते हैं जिसमें हम यूज़र से दो डेट इनपुट करवाएंगे। तो मैं यहाँ से एड एक्सपेंस वाले से ही ये इतना पार्ट कॉपी कर लेता हूँ। ये डिव वाला, डिव के अंदर जो फॉर्म बनाया था ये पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, फिर हम चेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये डिव के अंदर, डिव से डिव तक, ये कहाँ पे आ जाएगा, एक्सपेंस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पे जाते हैं तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने कंपोनेंट को ऐड नहीं किया है। यहाँ पे हमें कंपोनेंट को डालना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पेज को यहाँ पे दिखाना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, यूआरएल जो भी हमारे पेज का है, एक्सपेंस रिपोर्ट। ठीक है, ये पाथ आ गया एक्सपेंस रिपोर्ट, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एक्सपेंस रिपोर्ट। ठीक है, तो ये ऊपर अपने आप ऐड हो जाएगा, एक्सपेंस रिपोर्ट आ गया। ठीक है, हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, तो ये एक्सपेंस रिपोर्ट हो गया। चेक कर लेते हैं अब क्या आता है। अब ये ऐड एक्सपेंस आ रहा है यहाँ पे, तो ये फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। हमें तो सिंपल सा फॉर्म चाहिए। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्टाइलिंग ना लगा के, एक ही रो के अंदर मैं दिखा दूंगा इस बार, सिंपल फॉर्म चाहिए हमें काफ़ी। तो हम जाते हैं एक्सपेंस रिपोर्ट के अंदर, तो ये हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया था। तो सबसे पहले तो हम एड एक्सपेंस की जगह क्या लिख देते हैं, एक्सपेंस रिपोर्ट लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एड एक्सपेंस की जगह मैंने लिख दिया एक्सपेंस रिपोर्ट, एक्सपेंस रिपोर्ट, या फिर मैं लिख देता हूँ डेट वाइज एक्सपेंस रिपोर्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये चेंज यहाँ पे होते जा रहा है। आइकॉन हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ FA माइनस फाइल माइनस इनवॉइस। ठीक है, ये मैंने दे दिया इनवॉइस डॉलर। आप सर्च कर सकते हो नेट से फोंटोसम के आइकॉन, डेट से रिलेटेड कुछ भी डाल देना। तो मैंने एक्सपेंस से रिलेटेड डाल दिया हालांकि। ठीक है, एक्सपेंस से रिलेटेड मैंने डाल दिया यहाँ पे FA माइनस फाइल माइनस इनवॉइस। जो भी आपको आइकॉन यूज़ करना है आप डाल सकते हो, डेट से रिलेटेड करना है तो वो कर लो, या फिर मुझे एक्सपेंस से रिलेटेड करना था रुपीज़ का भी आप कर सकते हो, रुपीज़ का भी मिल जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले एड के केस में कुछ अलग लिखा हुआ था, अभी मैंने अलग लिख दिया, सर्च एंड एनालाइज योर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्च एंड एनालाइज योर एक्सपेंसेस बिटवीन टू डेट्स, बिटवीन टू डेट्स। ठीक है, सर्च एंड एनालाइज योर एक्सपेंसेस बिटवीन टू डेट्स, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया। अब फॉर्म में मुझे काफ़ी कुछ चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये शेडो वगैरह सब हटा देता हूँ, राउंडेड शेडो,
मार्जिन ऑटो ये सब मैंने हटा दिया, स्टाइल भी हटा दिया। ठीक है, क्योंकि इस बार ना मुझे एक रो के अंदर चाहिए, मतलब फॉर्म को हम एक रो बना लेते हैं, अलग से डिव वगैरह ना लगा के हम यहीं पे काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको एक रो बना देता हूँ, या तो मैं एक डिव बनाता, ऐसा भी कर सकता था। तो मैं इसी को एक रो ले लेता हूँ, और इसके अंदर मुझे लेबल वगैरह भी नहीं चाहिए, तो ये लेबल वाला पार्ट भी ना मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। लेबल, ठीक है, लेबल तो मुझे हटाना है, लेबल हटा लेता हूँ। बस इस डिव को हम रख लेते हैं। डिव को हम क्या करते हैं, जैसे ये रो हो गया तो इसको मैं कॉलम बना लेता हूँ। आपने रो कॉलम का कंसेप्ट पढ़ा होगा, बूटस्ट्रैप में एक रो होती है, उसके अंदर हमारे कितने कॉलम होते हैं, टोटल 12 कॉलम्स होते हैं, वन वन साइज के 12 कॉलम्स। तो मैं चार चार साइज के बना लूँगा, तीन, क्योंकि मुझे दो डेट इनपुट्स चाहिए, एंड एक मुझे चाहिए बटन। तो ये सब मैं हटा लेता हूँ नीचे से। ये हमारा, ये जो था एक्सपेंस आइटम हटा दिया, एक्सपेंस कोस्ट हटा दिया। ठीक है, बटन तो मुझे चाहिए। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से अभी आ गया ये, लेकिन इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे ये टेक्स्ट बॉक्स, तो मुझे तो ये छोटा चाहिए 4 साइज का। तो रो के अंदर मैं इसको डाल दूंगा एक कॉलम के अंदर, कॉलम का मैं साइज दे दूंगा 4। तो मैंने लिख दिया कॉलम मीडियम 4। बाकी इसके अंदर वही इनपुट ग्रुप टेक्स्ट। ठीक है, आइकॉन हम चेंज कर देते हैं, डेट के लिए ठीक है कैलेंडर ही रख देते हैं। इनपुट टाइप भी ठीक है, एक्सपेंस डेट की जगह में इसका नाम दे देता हूँ फ्रॉम डेट। ठीक है, हमें दो डेट लेना है यूज़र से, तो एक का नाम मैं दे देता हूँ फ्रॉम डेट, और दूसरे का नाम मैं दे दूंगा, ठीक है, इसका नाम मैं क्या रख देता हूँ, फ्रॉम डेट ही सही रहेगा। हम्म, नाम की हालांकि मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं थोड़ा अलग कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। चलो फिर भी नाम अगर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नाम मैंने दे दिया फ्रॉम डेट। ठीक है, ये सब अभी हम चेंज करेंगे। वैल्यू, वैल्यू में मैं क्या करता हूँ अभी, चलो फ़िलहाल के लिए मैंने उसको वैसा ही रखा, हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 4 साइज का। अब इस तरीके से टोटल 12 साइज होता है, तो चार चार के उसमें बना लेंगे। टोटल 12 साइज होता है, तो उसका पूरा यूटिलाइज हम कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर देता हूँ मैं, राइट क्लिक करके मैंने कर दिया फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये हमारा एक डिवीज़न, एंड ये दूसरा डिवीज़न, दूसरा डिव टेक, इसका साइज भी 4, एंड इसको मैं कर देता हूँ टू डेट। ठीक है, ये सब अभी हम चेंज करेंगे वैल्यू वगैरह में जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, और ये बटन मुझे नीचे नहीं चाहिए, इसी के साइड में चाहिए। तो इसको भी मैं एक डिव के अंदर डाल के 4 साइज का, 4 साइज के कॉलम में कर दूंगा। हम्म, तो मैं यहाँ पे इस बटन को कट कर लेता हूँ, और एक डिवीज़न के अंदर में डाल दूंगा। तो मैंने एक डिव टैग यूज़ कर लिया, एंड इसमें मैंने बटन को डाल दिया। ठीक है, बटन को मैंने इसके अंदर डाल दिया, और इसमें भी मैं क्लास नेम का यूज़ करके इसका भी कॉलम साइज 4 दे दूंगा, कॉलम एम डी मतलब मीडियम। तो कॉलम मीडियम 4 कर दिया, एंड बटन सबमिट का ही रहेगा। बटन प्राइमरी रख देते हैं, विड्थ में 100, ठीक है। मार्जिन की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ एक ही रो में आ रहा है, मार्जिन से तो वो नीचे आ जाएगा, मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। आइकॉन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हमें ऐड तो करना नहीं है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं एफ ए माइनस सर्च करवाना है। तो सर्च से रिलेटेड हमने आइकॉन दे दिया एफ ए माइनस सर्च, एंड ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा सर्च।
ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म डिज़ाइन हो गया। ठीक है, सही है। तो ये फॉर्म तो हमारा अच्छे से डिज़ाइन हो गया है, परफेक्ट है। साइज़ थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है, अभी भी सही है। इसको अगर हम इस तरीके से करें, अभी ज़्यादा छोटा करने पे ना, थोड़ा और अगर रिस्पॉन्सिव बनाना है, जैसे ये छोटा कर रहे हैं तो ये दोनों मतलब एक दूसरे से लगे हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा गैप आ जाए इनके बीच में, तो रो कॉलम के साथ हम एक क्लास यूज़ कर सकते हैं। गेप गेप के लिए होता है गेप 3 में यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, और रोज और कॉलम्स नहीं, कॉलम्स के बीच में हॉरिजॉन्टली वर्टिकली स्पेस दे देता है। ठीक है, तो ये स्पेस आ गया, गैप आ गया 3 का। ओके, अब सही है। और ये सेंटर में है ना पूरी तरीके से, हाँ सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। फॉर्म हमारा अच्छे से बन गया है। हम्म, अब हम काम करते हैं ये सब पे, ये वैल्यू वगैरह को सही करना है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, मुझे यहाँ पे ये फॉर्म डेटा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे 2 वेरिएबल अलग अलग बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार फॉर्म का डेटा हमें नहीं भेजना है, हमें सब यूआरएल में भेजना है। तो इसको मैंने शुरू में खाली कर दिया। ठीक है, मैं 2 अलग अलग वेरिएबल बना लूँगा, एक बना लूँगा हमारे फ्रॉम डेट के लिए और एक बना लूँगा टू डेट के लिए। तो इसका नाम मैंने दे दिया फ्रॉम डेट। ठीक है, वही तरीका है बट नाम अलग अलग दे दिया हमने। सेट फॉर्म डेटा की जगह मैं इसको नाम दे देता हूँ सेट फ्रॉम डेट। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टेट वेरिएबल हो गया जो फ्रॉम डेट की वैल्यू को रखेगा, है ना, और सेट करने का काम रहेगा इस फंक्शन का। शुरू में क्या है, शुरू में कुछ नहीं है तो ऐसा ब्लैंक रख दिया, है ना। तो एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर ना रखा, मतलब एक ही स्टेट वेरिएबल के अंदर सब कुछ ना रख के हम अलग अलग रख रहे हैं। पहले हमने फॉर्म डेटा के अंदर सब कुछ डाला था, एक्सपेंस आइटम भी था, एक्सपेंस डेट भी था, एक्सपेंस कॉस्ट भी था, वो कंसेप्ट हमने एड एक्सपेंस में यूज़ किया था। बट यहाँ पे हमने 2 अलग अलग वेरिएबल बना दिए, एक फॉर्म डेट का और एक सॉरी एक फ्रॉम डेट का और एक टू डेट का। नाम, इसका नाम मैंने रख दिया सेट टू डेट, नाम कुछ भी रख सकते हो। इसमें भी शुरू में अब एक ही वैल्यू है तो ऐसा ब्लैंक स्ट्रिंग आपने डाल दिया, है ना। जब मल्टीपल वैल्यूज थी तो इस तरीके से आपने एड एक्सपेंस में देखा होगा, इस तरीके से आपने एक ही वेरिएबल के अंदर सब कुछ रखा था, तो ऐसा आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगा के बता दिया था। बट अभी अलग अलग रख रहे हैं तो सिंपल ऐसा खाली छोड़ दिया, ये इसी की बात हो रही है। फ्रॉम डेट के अंदर शुरू में कुछ नहीं, टू डेट के अंदर भी शुरू में कुछ नहीं। अब जहाँ पे हमने फॉर्म डेटा लिखा था वहाँ पे हमें फ्रॉम डेट के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर स्टेट वेरिएबल से डेटा आएगा, तो यहाँ पे फ्रॉम डेट आ जाएगा। फॉर्म डेटा तो हमने हटा ही दिया है, और यहाँ पे टू डेट आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम डेट से हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा। फ्रॉम डेट जस्ट आई थिंक लिखना पड़ेगा तो हो जाएगा हमारा काम, फ्रॉम डेट टू डेट। ओके, क्योंकि इस बार उसके अंदर जाके हमें एक्सेस नहीं करना ना, डायरेक्ट ही मिल जाएगा। ओके, ये हो गया। देखते हैं कुछ इधर आएगी अभी। अभी ये सेट फॉर्म डेटा, इसको हटाना पड़ेगा। सेट फॉर्म डेटा, इसकी ज़रूरत अब मुझे आई थिंक नहीं पड़ने वाली है। अ, इसकी ज़रूरत आई थिंक अब मुझे नहीं पड़ेगी हैंडल चेंज की, क्योंकि ये जो काम है वो मैं इसके अंदर ही कर लूँगा। ठीक है, सेट फ्रॉम डेट और सेट टू डेट से डायरेक्टली हम काम कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ऑन चेंज का यूज़ किया ना, तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ये फंक्शन यूज़ कर लूँगा, ऊपर जो मैंने फंक्शन दिया है सेट फ्रॉम डेट सेट टू डेट, है ना। स्टेट वेरिएबल
के अंदर डेटा सेट करने वाले जो हमारे फंक्शंस हैं उनको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रॉम डेट को सेट कर लेंगे। तो ऑन चेंज इवेंट पे ही हमें करना है। जैसे ही हम कोई डेट सेलेक्ट करेंगे तो हमें स्टेट वेरिएबल के अंदर डेट को सेट करना है। जैसे ही हमने इनपुट में डेट को सेट किया तो उसी समय हमें डेट को असाइन करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑन चेंज। अब देखो, एक तो ये डायरेक्टली कॉल करने का तरीका होता है जब हम कोई वैल्यू नहीं पास करते, है ना, फंक्शन में। जब आप कोई वैल्यू पास करते हो तो आपका तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। आप क्या करते हो, इस तरीके से इवेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लोगे एंड उसके बाद आपने ये लिखा, एरो ऑपरेटर लगाया और मैंने कर दिया यहाँ पे सेट फ्रॉम डेट। ठीक है, सेट फ्रॉम डेट एंड इसके अंदर मैंने पास कर दिया इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, यही हमने ऑन चेंज पे किया था। यहाँ पे आप देखोगे ऑन चेंज पे हम यही तो कर रहे थे, ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। मतलब जैसे जो भी फील्ड है उसके अंदर ये वैल्यू आ जाए। जैसे एक्सपेंस कॉस्ट था तो उसकी वैल्यू आ जाए। जैसे एक्सपेंस आइटम है तो उसकी वैल्यू आ जाए। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया। ऑन चेंज इवेंट जैसे ही परफॉर्म होगा, मतलब जैसे ही कोई डेट हमने लिया तो इवेंट परफॉर्म कर रहा है ये हमारा इनपुट कंट्रोल। तो उस इवेंट की सारी इन्फॉर्मेशन ई के अंदर रहेगी। तो हमने ई के थ्रू पता किया कि ये इवेंट किसने परफॉर्म किया है और उसकी वैल्यू हमने पास कर दी सेट फ्रॉम डेट के अंदर। वैल्यू पास कर दी तो सेट फ्रॉम डेट का काम क्या है, वैल्यू को सेट करना इसके अंदर। तो जो भी हमारी डेट होगी इसने क्या किया, उस डेट को यहाँ पे सेट कर दिया। सिमिलरली सेट टू डेट का काम रहेगा कि टू डेट के अंदर डेटा सेट करना है, तो वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर किया है यहाँ पे वैसा ही हमें टू डेट के लिए करना है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेट टू डेट। ठीक है, तो इस वाले कंट्रोल की वो वैल्यू लेगा और वहाँ पे सेट कर देगा। ठीक है, और वही वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे भी डाल दी ताकि वो हमारा टू वे बाउंडिंग हो जाए। ठीक है, चाहे हमारे स्टेट वेरिएबल में चेंज हो तब भी यहाँ पे फील्ड्स में डेटा आए, या फिर फील्ड्स में हम डेट चेंज करें तो वो स्टेट वेरिएबल में चले जाए। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। ओके, इतना हो गया। एंड यहाँ पे हम ऑन सबमिट बटन पे हम क्या करेंगे, बटन पे ना करके हम, ठीक है, उसी पे लगा देंगे, फॉर्म पे ही लगा देंगे ऑन सबमिट। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑन सबमिट पे हैंडल सबमिट को कॉल कर दिया है। तो हैंडल सबमिट में अब हमें चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो हम आते हैं हैंडल सबमिट में और यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ अभी चेंज करना पड़ेगा। ओके, हैंडल सबमिट के अंदर हम सबसे पहले तो ये फॉर्म को रीलोड होने से हमने प्रिवेंट किया, रोका। एंड उसके बाद यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर देंगे। एड एक्सपेंस की जगह मैंने इसका नाम दे दिया सर्च एक्सपेंस। ठीक है, इसी नाम का फिर बैकएंड में हमें यूआरएल देना पड़ेगा और एक्सपेंसेस जो सर्च होके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेंसेस सर्च होके आएंगे वो इसी पार्टिकुलर यूज़र के आएंगे। दो डेट के बीच में भी आएंगे। एक कंडीशन तो ये है कि दो डेट के बीच में आना चाहिए, जो भी दो डेट्स के बीच में यूज़र ने डाले होंगे। मतलब यहाँ पे अगर देखें, जैसे यूज़र ने कुछ डेट्स डाली तो जो सबसे छोटी डेट होगी और जो सबसे बड़ी डेट होगी, तो उन दोनों डेट्स के बीच में हमें, है ना, जो भी यहाँ पे यूज़र ने डेट दी फ्रॉम डेट टू डेट, उन दोनों डेट के बीच में हमारा डेटा सर्च होके आएगा। तो मैं क्या बोल रहा था, सर्च एक्सपेंस। हाँ, तो हमारी दो कंडीशन होंगी।
एक तो रहेगा डेट के अकॉर्डिंग फ़िल्टर करना एंड एक यूज़र के अकॉर्डिंग। जो करंट यूज़र है उसका भी ध्यान में हमें रखना है, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे यूज़र का डेटा आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे भी हमें वही वाला कंसेप्ट, मतलब जैसे हमने किया था मैनेज एक्सपेंस में, टिल्ड का सिंबल लगाना ध्यान से। जब आपको वेरिएबल पास करना होता है ना, तो आप टिल्ड का सिंबल लगाते हो। तो यहाँ पे हमने क्या पास किया था, ये क्या है, मैनेज एक्सपेंस है। नहीं, ये ऊपर वाला जो था ये तो हैंडल डिलीट वाला है, हैंडल अपडेट। और यहाँ पे फेच एक्सपेंस। फेच एक्सपेंस करते समय हमने यूज़र आईडी पास किया था, यूज़र के अकॉर्डिंग हमें डेटा निकालना है। ठीक है, जो करेंट लॉग्ड इन यूज़र है उसके अकॉर्डिंग डेटा आएगा। और यूज़र आईडी हमारे पास ऑलरेडी ऊपर है, यूज़र आईडी ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक्सपेंस रिपोर्ट वाले पेज में। तो वही यूज़र आईडी यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये तो हो गया यूज़र आईडी। यूज़र आईडी तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे पास कर दिया। ये एक तरीके से हमारा बेस यूआरएल हो गया। ठीक है, जिसमें यहाँ पे कुछ यूज़र आईडी रहेगा, सपोज इसके आगे एक यूज़र आईडी, यूज़र का कुछ भी यूज़र आईडी है, सपोज 5 है, ऐसा मान लेता हूँ मैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ फ्रॉम डेट को भेजना है और टू डेट को भेजना है। तो हम कुछ इस तरीके से भेजेंगे। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क क्या बताता है कि अभी हम कुछ फॉर्म की वैल्यूज़ यहाँ भेजने वाले हैं, है ना। फॉर्म की वैल्यूज़ जैसे फ्रॉम डेट हम भेजेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम और फ्रॉम का जो डेट होगा वो हम भेजेंगे। ठीक है, जैसे कुछ भी है, सपोज 2025, जो भी फॉर्मेट होता होगा डेट का, 0101 ऐसा मान लेता हूँ मैं। फिर एक एंड का सिंबल, अब मुझे फ्रॉम डेट भी भेजना है और टू डेट भी भेजना है। तो फिर हम क्या करेंगे, टू लगाएंगे। ये वेरिएबल्स के नाम मैंने दिए हैं, फ्रॉम टू क्या है, वेरिएबल्स के नाम है ना। क्या कि जब हम बैकएंड में रिसीव करेंगे ये दोनों डेट्स को, फ्रॉम डेट भी हो गया टू डेट भी हो गया, तो कैसे हम पहचानेंगे किसकी बात हो रही है। तो कुछ नाम तो होना चाहिए ना। दो टेक्स्ट बॉक्स का, दो इनपुट फील्ड का डेटा जाएगा, तो उनको बैकएंड पे पहचानना भी पड़ेगा कि कौन सा फ्रॉम का डेटा है, कौन सा टू का डेटा है। तो हम इसी नाम से पहचानेंगे, तो कुछ ना कुछ नाम हमें देने पड़ेंगे। एंड इनके बीच में एक सेपरेटर हो जाएगा एंड। इसी तरह 3 वैल्यू का भी होती है तो फिर एक और एंड आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। बट अभी मुझे 2 वैल्यू भेजनी है। यूज़र आईडी तो डायरेक्ट मैं स्लेश लगा के यहाँ भेज दूंगा, तो ये मेरा बेस यूआरएल हो जाएगा। उसके बाद मुझे कुछ भेजना है तो क्वेश्चन मार्क लगा के मैं और भी डेटा नाम के साथ भेज सकता हूँ। ठीक है, तो वही मैं करूँगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा और मैंने नाम दे दिया फ्रॉम। और फिर मुझे डेट को भेजना है, तो डेट आपको पता है स्टेट वेरिएबल के अंदर आ चुका है। फ्रॉम डेट का डेटा इसमें आ चुका है, जो कि इसने सेट करवाया था अभी ऑन चेंज पे। तो फ्रॉम डेट का डेटा, फ्रॉम डेट तो एक वेरिएबल है, वेरिएबल को भेजने का तरीका, वेरिएबल को कैसे लिखोगे आप, इस तरीके से, डॉलर, फिर वेरिएबल का नाम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। फिर जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक सेपरेटर लगाऊंगा, एंड। ठीक है, मैं एंड सेपरेटर यूज़ करूंगा। दो मुझे वैल्यूज़ भेजनी है, एक तो फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम डेट भी लिख सकते हो, जो भी नाम देना है वो लिख सकते हो उसी नाम का। फिर आपको बैकएंड में उसी नाम से उसको गेट करना पड़ेगा, है ना। इसको गेट पैरामीटर बोलते हैं। यूआरएल में जब हम इस तरीके से भेजते हैं तो इसको गेट पैरामीटर बोलते हैं। ये हमारा पहला गेट पैरामीटर हो गया फ्रॉम, और दूसरा गेट पैरामीटर हम बना लेते हैं टू। ठीक है, कोई स्पेस वगैरह नहीं दिया है मैंने। और यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा डॉलर एंड ब्रैकेट के अंदर, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, टू डेट। ठीक है, टू डेट मैंने क्या लिखा है, वेरिएबल का नाम, स्टेट वेरिएबल का नाम, ये एज इट इज लिखना। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके आगे कुछ नहीं है, यहीं पे मैं चाहूँ तो सेमीकोलन लगा सकता हूँ इसमें। ओके, अब हमारे पास बैकएंड से आएगा रिस्पॉन्स, उसको हम कन्वर्ट करवा के यहाँ पे डेटा के अंदर रिसीव कर लेंगे। एंड उसके बाद डेटा के अंदर रिसीव करने के बाद यहाँ पे तो हमने रीडायरेक्ट वगैरह करवाया था, बट अभी मुझे रीडायरेक्ट वाला काम तो यहाँ पे नहीं है इस पेज में, इसको मैं हटा देता हूँ।
तो ये पूरी इफ़ कंडीशन में हटा देता हूँ, यहाँ से इफ एल्स को हटा देता हूँ। ठीक है, इफ एल्स को मैंने हटा दिया। जो डेटा मेरे पास आया उसको मुझे एक टेबल के अंदर दिखाना है। ठीक है, तो जो डेटा आया उसको मुझे टेम्परेरी कहीं पे रखना पड़ेगा टेबल के अंदर। आपको पता है जैसा हमने मैनेज एक्सपेंस में किया था, मैनेज एक्सपेंस में भी तो हमने टेबल के अंदर डेटा दिखाया था ना इस तरीके से। तो सिमिलरली ऐसा ही हमें टेबल के अंदर डेटा दिखाना है। तो अब हम कुछ मैनेज एक्सपेंस से कॉपी कर सकते हैं। मैनेज एक्सपेंस में हमारे पास डेटा जो आया था उसको हमने कहाँ रखा था, एक स्टेट वेरिएबल के अंदर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम करेंगे, यहाँ पे भी हमारा एक ऊपर स्टेट वेरिएबल बना लेंगे। तो ये तीसरा स्टेट वेरिएबल हमारा हो गया। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस आएंगे, अब मल्टीपल एक्सपेंसेस रहेंगे तो यहाँ पे एरे के फॉर्म में आएगा डेटा। तो यहाँ पे ये एरे वाला सिंबल हमने सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाया हुआ है। अब जो मैनेज एक्सपेंस में हमने कैसा किया था कि जो डेटा हमारे पास आया था, देखो ये हमारा डेटा आया था, उसको सेट एक्सपेंसेस के थ्रू हमने सेट करवा दिया था इसमें, इसके अंदर एक्सपेंसेस के अंदर। तो वही तरीका एक्सपेंस रिपोर्ट में भी हम वही काम करेंगे, है ना। सेट एक्सपेंसेस के अंदर हमने क्या करवाया, जो डेटा आया उसको सेट करवा दिया डेटा। ठीक है, डेटा जो आया उसको सेट करवा दिया। और अब हम अब डेटा, चलो ठीक है पहले इतना कर लेते हैं फिर आपको और समझ में आएगा। या फिर हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि अभी हमारे पास जो डेटा आएगा, हमारे पास इस बार बैकएंड से दो चीज़ें आएंगी। एक तो इस तरीके से ये पूरा टेबल आएगा डेटा, और एक और चीज़ हम भेजेंगे ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल मतलब जैसे ये यूज़र ने 4 एक्सपेंस किए तो इनका जो भी टोटल हुआ 30,000 प्लस 600 प्लस 300 प्लस 300, तो जो भी टोटल हुआ मुझे वो भी भेजना है। वो भी कहाँ से आएगा, बैकएंड से आएगा। वहाँ पे हम कैलकुलेट करवा के उसको भेजेंगे। तो मुझे दो चीज़ें रिसीव करनी है, अकेली मेरे पास एक चीज़ नहीं रहेगी। तो मैं दो चीज़ें भेजूंगा, उनका कुछ नाम रख दूंगा मैं वहाँ पे। सपोज़ मैंने एक्सपेंस को भेजा, जो टेबल में मुझे डेटा दिखाना है, तो मैंने उसको नाम में दे दूंगा एक्सपेंस। तो मैंने डेटा डॉट एक्सपेंस लिख दिया, एक्सपेंसेस दे दिया। चलो ठीक है, क्योंकि दो वैल्यूज़ आने वाली हैं अभी आप देखोगे, एक तो हमारा एक्सपेंसेस आएगा और एक ग्रांड टोटल आएगा। तो एक ग्रांड टोटल नाम का एक और स्टेट वेरिएबल मैं बना दूंगा, और उसके अंदर वैल्यू सेट करने के लिए सेट ग्रांड टोटल हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, आप बिगनर हो, तो वीडियो को 2-3 बार देखना, बना लेना पूरा, फिर समझने की कोशिश करना, आएगा ज़रूर। ठीक है, तो ये सेट ग्रांड टोटल कहाँ से आ गया, और ये टोटल कहाँ से आ गया, ये आएगा बैकएंड से एक्सपेंसेस और टोटल, दो चीज़ें आएंगी। और सेट ग्रांड टोटल तो मैं अभी ऊपर बना दूंगा। जैसे हमने एक्सपेंसेस पूरे आएंगे रिकॉर्ड्स तो उसको इसमें रख देंगे, वो ग्रांड टोटल आएगा तो उसको भी कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा स्टेट वेरिएबल के अंदर, तभी तो फिर हम उसको यूज़ कर पाएंगे ना। तो इसका नाम मैंने रख दिया ग्रांड टोटल। ठीक है, जो भी नाम आपको देना हो दे सकते हो, तो मैंने सिंपल इसका नाम दे दिया ग्रांड टोटल। ठीक है, सारे जो दो डेट्स के बीच में एक्सपेंसेस होंगे उनका टोटल कैलकुलेट होके मुझे यहाँ पे सेट करवाना है। तो सेट ग्रांड टोटल, अभी जब बैकएंड में हम कैलकुलेट करवा के भेजेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब टोटल आएगा मतलब एक इंटीजर वैल्यू आएगी, तो शुरू में 0 रख दिया। ठीक है, तो अलग अलग जो डेटा आ रहा है उस हिसाब से आप यहाँ रखते हो। यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आने वाले हैं, तो इसके अंदर एरे का सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर ब्लैंक रख दिया शुरू में। यहाँ पे तो हमारे पास सिंपल एक एक फील्ड का डेटा आएगा, तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में इसमें दे दिया। और यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आएगी बैकएंड से, शुरू में 0 रख दिया। ओके, इतना हो जाएगा। अब दोनों चीज़ें हमने सेट करवा दी, और अगर कुछ दिक्कत आती है तो केच में हमने यहाँ पे दिखा दिया समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन, समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा दिया। एंड साथ ही साथ कंसोल पे हमने एरर दिखा दिया, जो भी इधर होगा। या फिर हम लिख देते हैं एरर फैचिंग एक्सपेंसेस। ठीक है,
ये तो जस्ट मैसेज रहेगा, एक्चुअल एरर तो हमें यहाँ से पता चलेगी। ओके, अब हम आते हैं views.py में, और ये जो हमने यहाँ पे नाम दिया है, सॉरी ये हम कहाँ पे हैं, मैनेज एक्सपेंस नहीं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको सर्च एक्सपेंस नाम रख देता हूँ। ठीक है, हम एक नया एपीआई बनाने वाले हैं सर्च एक्सपेंस नाम का। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया सर्च एक्सपेंस। जो जो नाम आपने यहाँ दिया है वही नाम से आप यूआरएल्स में बनाओगे। तो मैं यहाँ पे पाथ दे देता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सर्च एक्सपेंस। और सिमिलरली यहाँ पे भी हमें यूज़र आईडी मिलेगा। बेस यूआरएल में तो हमें यूज़र आईडी मिलेगा जैसा अभी मैंने आपको दिखाया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के दूसरी चीज़ें मिलेंगी, तो वो यहाँ पे नहीं लिखते, वो तो आप डायरेक्ट अपने फंक्शन के थ्रू डायरेक्ट उसको गेट कर सकते हो। क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो डेटा था, यहाँ पे हमने एक तो ये वैल्यू रिसीव कर ली हमारी यूज़र आईडी की। उसके बाद हम यही सब यहाँ पे लगा देते हैं, सर्च एक्सपेंस नाम दे देते हैं इसका। ठीक है, सर्च एक्सपेंस नाम दे दो, या फिर एक्सपेंस रिपोर्ट, जो भी आपको नाम देना हो। एंड उसके बाद ये नेम आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम भी मैं रख देता हूँ सर्च एक्सपेंस। ठीक है, अब इस नाम का मुझे बनाना पड़ेगा फंक्शन। ठीक है, जो व्यू फंक्शन होता है वो बना लेंगे। तो मैं किसको यूज़ कर लूँ, मैनेज वाले को कॉपी कर लेता हूँ मैं। मैनेज वाले में भी हमने गेट का यूज़ किया था, है ना। गेट वाले में हमें CSRF एग्जेम्प्ट ज़रूरी नहीं होता है, आप हटा सकते हो। और यहाँ पे भी हमने एक्सपेंस का डेटा फिल्टर करके लाए थे आईडी के हिसाब से, तो ये सब चीज़ें हमें काम आएंगी। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसका नाम मैं क्या रख देता हूँ, सर्च एक्सपेंस, जो नाम मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया, एंड यहाँ पे मैं जाता हूँ views.py के अंदर, एंड इसका नाम मैंने दे दिया सर्च एक्सपेंस। ओके, इतना काम हो गया। अब हमें यहाँ पे अपना लॉजिक लगाना है। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप हटा सकते हो। इस वाले केस में, गेट वाले केस में लगा भी दोगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब हमें देखो, एक तो हमें यूज़र आईडी तो मिल गया यहाँ पे। यूज़र आईडी के अलावा हमें दो चीज़ें और मिलेंगी, फ्रॉम डेट और टू डेट, है ना। इसका नाम मैंने फ्रॉम रखा है, इसका नाम मैंने टू रखा है। ये सब यूआरएल में आएगा। तो ये सब हमारे क्वेरी पैरामीटर होते हैं। इनका डेटा जब निकालना होता है तो हम कैसे निकालेंगे, इनका डेटा भी निकाल के मुझे वेरिएबल्स के अंदर लेके आना है। तो मैंने यहाँ पे देखा, अगर मेथड गेट है, मतलब यूआरएल से हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया फ्रॉम अंडरस्कोर डेट, और जो यूआरएल से डेटा आया क्वेश्चन मार्क के बाद, जो हमारे क्वेरी पैरामीटर्स हैं फ्रॉम और टू, उनसे डेटा गेट करना है। तो आपने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट डॉट गेट। ठीक है, उनको आप गेट वेरिएबल बोलते हो, तो request.get लगाओगे, request.get एंड उसके बाद फ्रॉम। फ्रॉम क्या है, उसका नाम, जो आपने नाम यहाँ पे दिया है। मैंने यहाँ पे नाम क्या दिया है, फ्रॉम दिया है, और टू दिया है, जो भी यहाँ नाम आपने यूज़ किए हैं। फ्रॉम के अंदर फ्रॉम डेट का डेटा, और टू के अंदर टू डेट का डेटा। तो इन सबको हम रिसीव कर लेते हैं। फ्रॉम से डेटा आएगा और टू से डेटा आएगा। तो पहले पैरामीटर से मैंने डेटा गेट कर लिया, फिर एंड के बाद मेरा दूसरा पैरामीटर था टू नाम का, उससे भी मैंने डेटा गेट कर लिया। ठीक है, एक फ्रॉम था और एक टू था, तो दोनों से डेटा गेट किया और दो अलग अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को हमें निकालना है। एक कंडीशन तो ये हो गई, यूज़र के अकॉर्डिंग फिल्टर करना है, और दूसरा ये डेट का जो रेंज होगा उसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर करना है। ठीक है, तो एक्सपेंस टेबल के अंदर हमें बताना पड़ेगा कि जो देखो एक्सपेंस टेबल के अंदर मॉडल कहाँ गया, मॉडल्स डॉट पी वाई को ओपन करता हूँ।
यहाँ पे हमारा ये एक्सपेंस डेट था, तो इस डेट के अकॉर्डिंग मुझे फ़िल्टर करना है। ये वाले डेट की बात नहीं कर रहा मैं, इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, अभी हमें इसके अकॉर्डिंग करना है ना। यूज़र ने जो भी डेट जो भी अलग अलग डेट को एक्सपेंसेस किए होंगे, तो वो अपना एक्सपेंस देखना चाहता है कि मैंने दो डेट के बीच में कितना एक्सपेंस, कितना खर्चा किया है, ठीक है, कितना इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट या खर्चा बोल सकते हो, जो भी है, एक्सपेंस बोलते हैं उसको ना। ओके, तो ये कॉलम का नाम आप ध्यान देना, जो भी नाम दिया है, एक्सपेंस डेट आपने नाम दिया है, तो यही आपको यहाँ पे यूज़ करना है व्यूज डॉट पी वाई के अंदर। एक तो कंडीशन ये हो गई आईडी के बेसिस पे, और दूसरा आपने लगा दिया दो डेट के बीच में। तो जब इस तरीके से दो डेट के बीच में आप काम करते हो ना, दो डेट के बीच में आपको डेटा चाहिए, तो आप रेंज का यूज़ करते हो, है ना। आप क्या करोगे, दो बार अंडरस्कोर लगाओगे, यहाँ पे ध्यान देना है, दो बार अंडरस्कोर लगाना है, फिर आपको रेंज लिखना है, ठीक है। रेंज क्या है, जेंगो और ओ आर एम का एक फील्ड लुकअप एक्सप्रेशन है ना। ये क्या करता है, दो डेट के बीच में आप डेटा ला सकते हो, या फिर दो नंबर फील्ड्स के बीच में आप डेटा निकाल सकते हो, डेट टाइम के बीच में डेटा निकाल सकते हो। तो उन सब केसेस में हम रेंज को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर ब्रैकेट्स में हमें बताना पड़ता है कि हमारी दो फील्ड्स कौन सी हैं जिनके बीच में हमें डेटा निकालना है, तो फ्रॉम डेट और टू डेट, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे चेक हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या इधर आ गया, अच्छा, एक्सपेंस डेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर रेंज, अच्छा, इक्वल टू का सिंबल आ जाए, सॉरी, यहाँ पे एक इक्वल का सिंबल भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स होता है, आपने कॉलम का नाम लिखा, दो बार अंडरस्कोर, फिर रेंज लिखा, फिर आपने यहाँ बता दिया कौन सी रेंज के बीच में आपको डेटा निकालना है। एक कंडीशन ये हो गई, दोनों डेट देखेगा, इन दोनों डेट के बीच में अगर है, इसमें इंक्लूसिव होता है, जैसे मतलब जो डेट है ना उसको भी लेता है, मतलब आप समझ रहे हो, जो मैंने, जैसे मैंने डाला 4 तारीख से 6 तारीख ऐसा लिखा, तो ये 4 भी इंक्लूड रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसको 5 तारीख का डेटा दिखाएगा, है ना। ऐसा भी होता है ना कि 4 को एक्सक्लूड कर दिया, 6 को एक्सक्लूड कर दिया, 5 का डेटा आ गया, इन दोनों के बीच में आया, ऐसा नहीं। बीच में तो रहेगा ही, साथ ही साथ ये जो 4 है और 6 है, उस दिन का डेटा भी आएगा। ओके, ठीक है। फिर जो डेटा आया वो एक्सपेंसेस के फॉर्म अंदर आ गया। फिर ये सब मैंने आपको बताया था कि जो डेटा आता है वो क्वेरी सेट के फॉर्म में आता है, वो आपको भेजना है फ्रंट एंड में। तो फर्दर आप उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ डिक्शनरी आएगा, तो उसको लिस्ट में डाल के हमने, लिस्ट में कन्वर्ट करके हमने एक्सपेंस लिस्ट में डाल दिया, ताकि ये जेसन फ्रेंडली डेटा हम पहुँचा पाएँ फ्रंट एंड, तभी उसको रिसीव कर पाएगा। ओके, तो ये हो गया। उसके अलावा देखो, एक तो हमारे एक्सपेंसेस हो गए, ये एक्सपेंसेस तो हम भेज देंगे, और मैंने दूसरी चीज़ आपको बोली थी कि मुझे टोटल भी भेजना है ना, मुझे टोटल भी भेजना है। अगर, हाँ चलो, पहले मैं इसको क्या करता हूँ, ये सब हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है, डिक्शनरी के फॉर्म में भेज भेज देता हूँ मैं इसको। तो डिक्शनरी के फॉर्म में तो डायरेक्ट ही हम भेज देंगे इस तरीके से, एक्सपेंसेस, ठीक है। दो चीज़ें भेजनी है मुझे यहाँ पे, एक तो ये जो एक्सपेंसेस रहेगा उसको भेजना है, तो ये तो मैंने, हमारा की हो गया डिक्शनरी का। और वैल्यू, वैल्यू में मैं क्या डाल दूंगा, ये जो पूरा का पूरा एक्सपेंस लिस्ट होगा, ये कुछ भी नाम दे सकते हो आप इसको, ठीक है। तो जो आपने ये नाम दिया है वही आपने यहाँ पे फिर यूज़ किया था एक्सपेंस रिपोर्ट में, जब डेटा गेट होगा तो ये एक्सपेंसेस नाम दिया ना मैंने, ये नाम मैंने यहाँ पे यूज़ किया एक्सपेंसेस। ये की हो गया, ये वैल्यू हो गया। इस, अच्छा, ये डिक्शनरी के फॉर्म में भेज रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट्स भी आएंगे। डिक्शनरी तो इसी तरीके से आप भेजते हो, कर्ली ब्रैकेट्स लगा के, की वैल्यू होता है। और एक मुझे भेजना है टोटल, ठीक है, एक हमारा ये टोटल रहेगा, ग्रांड टोटल, जिसका नाम मैं वहाँ पे टोटल रख दूंगा, तभी मैंने टोटल नाम से यहाँ पे रिसीव किया। तो जो नाम से आप यहाँ भेजोगे,
तो दूसरा डेटा भेजना है, क्वेश्चन मार्क लगाया, मुझे टोटल को भेजना है। तो टोटल आएगा कैसे? टोटल मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे लाइन दिखा रहा है एक्सपेंसेस तो हमारे पास हैं, एक्सपेंसेस तो हमारे पास ये एक्सपेंस का लिस्ट था तो वो भेज दिया मैंने। मुझे टोटल भी कैलकुलेट करना है। देखो सारा एक्सपेंसेस हमारे पास एक्सपेंसेस के अंदर रखे हुए हैं। अब मुझे इनका जो टोटल है, जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये 4 एक्सपेंस है, तो ये चारों की जो कॉस्ट है उनका टोटल करना है। तो मुझे एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंसेस के थ्रू एग्रीगेट फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। एग्रीगेट क्या है? एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एसक्यूएल में भी पढ़ा होगा, एग्रीगेट फंक्शंस आप यूज़ करते थे। सम हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम, एवरेज, जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज़ देते हो और सिंगल वैल्यू आपको मिलती है। मतलब ये मल्टीपल वैल्यूज़ रहेंगी, 300, 300, 600, 30,000, और भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं, 10, 50, 15, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी। तो उन पे आपको क्या काम करना है, मुझे उन पे सम करना है। तो मैं यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन सम का यूज़ कर लूँगा। तो सम हमारा एक बना बनाया फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन। और एग्रीगेट क्या है? ये जेंगो ORM का फंक्शन है। जैसे हम सेव का यूज़ करते थे, क्रिएट का यूज़ करते थे, उसी तरह ये हमारा एग्रीगेट फंक्शन है जेंगो ORM के अंदर। अब सम के लिए हमें अलग से इंपोर्ट करना पड़ेगा। सम के लिए मैं एक इंपोर्ट स्टेटमेंट यहीं पे लिख देता हूँ, आप ऊपर भी लिख सकते हो सबसे टॉप पे, बट मैं यहीं पे लिख देता हूँ। चलो, फ्रॉम जेंगो डॉट db डॉट मॉडल्स इंपोर्ट सम। ठीक है, अब ये सम वाला इधर हट गया। तो इसको कहीं भी रख सकते हो आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबसे टॉप पे ही रखना है। टॉप पे ही वैसे अच्छा रहता है, बट आपको यूज़ करने से पहले आप कहीं भी डाल सकते हो। जैसे इस फंक्शन में कुछ यूज़ कर रहे हो तो उससे पहले आपको इंपोर्ट करना है, या तो सबसे टॉप पे कर दो। ठीक है, इतना हो गया। तो सम को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे किसका सम करना है? एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस मेरे पास आए हैं फ़िल्टर होके, तो मुझे इस वाले कॉलम पे काम करना है। कौन से कॉलम पे? जैसे यहाँ एक्सपेंस डेट पे काम किया था, वैसे ही अब मुझे एक्सपेंस कॉस्ट पे काम करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ सम लिखा और इसके अंदर सिंगल कोट्स में हम कॉलम का नाम पास करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंस, क्या था, कोस्ट। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं मॉडल्स के अंदर क्या था, कोस्ट, एक्सपेंस कोस्ट। तो ये आपको यहाँ पे यूज़ करना है, एक्सपेंस कोस्ट। तो सभी का एक्सपेंस कोस्ट मतलब जो भी होगा सभी रिकॉर्ड्स का, सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं इस क्वेरी सेट के अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर। तो उनको यहाँ पे तो पास कर दिया हमने कन्वर्ट करवा के, बट यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेंस कोस्ट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप निकालते हो एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करके। फिर आपको क्या करना है, सम करना है, मैक्सिमम करना है, एवरेज करना है, उसके अकॉर्डिंग आप फंक्शन यूज़ करते हो। तो मुझे सम करना था तो मैंने सम कर दिया। अब सम करके ये हमें रिटर्न करेगा एक सिंगल वैल्यू, उसको हम एक वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लिया। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है, मैं कमेंट में आपको बता देता हूँ, ये जो रिटर्न करता है तो वो डिक्शनरी के फॉर्म में रिटर्न करता है। मतलब कुछ इस तरीके से ही रिटर्न करेगा। डिक्शनरी कैसा होता है, कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, उसके बाद कुछ की होता है, कुछ वैल्यू होता है। तो जो इसके अंदर आप कॉलम का नाम देते हो तो वो इस तरीके से रिटर्न करता है। ये कॉलम का नाम, मतलब ये उस एज अ की यूज़ कर लेगा, फिर डबल अंडरस्कोर यहाँ पे सम, ये इसका फॉर्मेट होता है। जो भी आपने यहाँ नाम दिया है वो नाम डबल अंडरस्कोर सम, फिर उसके बाद ये अपना सिंगल कोट्स के अंदर हो जाएगा। सॉरी, मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं इसको। आ, इसको मैं, ठीक है, इस तरीके से होता है। डिक्शनरी सिंगल कोट्स के अंदर ये की हो जाता है, तो ये डिक्शनरी के फॉर्म में आपको रिटर्न करता है। ये की बन जाता है जो ये नाम है, और अंडरस्कोर अंडरस्कोर सम, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू। तो जो भी कैलकुलेट होके आया होगा, जो भी यहाँ पे 10 रिकॉर्ड होंगे तो उनका सम आएगा, 2 रिकॉर्ड होंगे तो उनका सम आएगा। तो जो भी सम कैलकुलेट होके आया, फॉर एग्जांपल सपोज 3500 आ गया, जो भी आया, तो ये इस तरीके से हमारे पास डिक्शनरी के फॉर्म में रहेगा इसके अंदर।
तो ये डिक्शनरी ए डबल जी के अंदर चले जाएगा। तो मुझे तो डिक्शनरी के फॉर्म में है, लेकिन मुझे उसको एक नॉर्मल फॉर्म में, मुझे केवल ये वैल्यू चाहिए 3500 या जो भी वैल्यू होगी। ये पूरा डिक्शनरी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिक्शनरी के फॉर्म में भेज रहा हूँ। तो मुझे बस वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक टोटल नाम का बना लेता हूँ वेरिएबल। और डिक्शनरी से जब आपको डेटा निकालना होता है तो आप क्या करते हो, डिक्शनरी का नाम लिखते हो, डिक्शनरी वेरिएबल का नाम। और आपको की बताना पड़ता है, जैसे मल्टीपल कीज हो सकती हैं, अभी तो एक ही की है। तो आप इस तरीके से ब्रैकेट लगा के बताते हो कि आपको इसके अंदर का डेटा चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा की है। जब हम ये की डालेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी इसके अंदर, है ना। और साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, और लगा के 0 लिख देंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्सपेंस हमारे पास नहीं आए, उस यूज़र ने कोई एक्सपेंस की एंट्री की ही नहीं है, या फिर सारे एक्सपेंस जो थे उसको डिलीट कर दिया, तब तो कोई एक्सपेंस नहीं मिलेगा। तो हम सेफ्टी के लिए ये चेक कर सकते हैं कि अगर कुछ भी ना मिले तो 0 जाए, है ना। कुछ भी ना मिले तो 0 जाए, और 0 उसके अंदर वो सेट करवा देगा। कौन सेट करवा देगा, ये फंक्शन सेट करवा देगा हमारा, ये वाला सेट ग्रांड टोटल हमारे स्टेट वेरिएबल के अंदर 0 सेट करवा देगा। या तो एक्सपेंस कैलकुलेट होके आए होंगे तो वो सेट करवा देगा। ठीक है, तो आई थिंक अब मेरा काम हो चुका है। मैं दो डेट यहाँ पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं, अच्छा, डेटा आया होगा, लेकिन हमने अभी टेबल भी तो नहीं बनाया। अभी तो हमारा एक काम और बचा है, अभी हमें टेबल के अंदर डेटा भी दिखाना है। ठीक है, एक्सपेंसेस के अंदर तो डेटा आ गया, इसके अंदर डेटा आया, ग्रांड टोटल भी आ गया, बट ये हमने डिस्प्ले कहाँ किया है। तो जैसे मैनेज एक्सपेंस में हमने ये टेबल बनाया था, वैसा टेबल भी तो हमें चाहिए। तो यही हम मैनेज एक्सपेंस से कॉपी कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैनेज एक्सपेंस में हमने टेबल बनाया था, ये टेबल था ना हमारा, टेबल स्ट्रिप्ड। तो ये पूरा टेबल में कॉपी कर लेता हूँ। हम ये समझ चुके हैं मैनेज एक्सपेंस में। तो ये पूरा टेबल मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और डाल दिया किसमें, एक्सपेंस रिपोर्ट के अंदर। देखो डेटा तो ऑलरेडी हमारा एक्सपेंसेस के अंदर है, ग्रांड टोटल भी है। तो ये हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ये जो हमारा फॉर्म का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया था, फॉर्म के नीचे हम क्या करते हैं, हमारा टेबल का जो डेटा है वो डिस्प्ले कर देते हैं, है ना। टेबल डिस्प्ले कर देंगे फॉर्म के नीचे। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ से हम टेबल वाला डेटा डाल देते हैं, फॉर्म के नीचे मैंने डाल दिया। ठीक है, फॉर्म में तो हमारा क्या था, ठीक है, फॉर्म कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, गलती कर दी लगता है मैंने। कंट्रोल जेड करता हूँ, फॉर्म हमारा यहाँ पे एंड हो रहा था, है ना। यहाँ पे फॉर्म के नीचे मुझे इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हैंडल एडिट, हैंडल डिलीट। अब मुझे ये डिलीट और एडिट का बटन नहीं चाहिए, जैसे आपने देखा था ना मैनेज एक्सपेंस के अंदर, तो आपने डिलीट का और उसका बटन दिया था, डिलीट का और एडिट का, ये दोनों मुझे नहीं चाहिए इस वाले एक्सपेंस रिपोर्ट में। तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, एक्शन भी हटा दिया, है ना। बाकी सब चीज़ें मुझे चाहिए, बट वो डिलीट और वो सब नहीं चाहिए। ओके, अब देखते हैं। अब ये टेबल आ गया। थोड़ा सा यार मार्जिन भी आ जाए इनके बीच में। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डिव लगा देता हूँ, या फिर मार्जिन दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। या मार्जिन या डिव लगा लेता हूँ, मैं डिव के अंदर डाल देता हूँ मैं ये पूरा। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। डिवीज़न से स्पेस आ गया होगा, नहीं आया। ठीक है, डिवीज़न में दे देते हैं हम। मार्जिन दे दिया, क्लास नेम, क्लास नेम लगा दिया। मार्जिन टॉप से 5 दे दिया। टेबल में डायरेक्टली भी दे सकते थे, या तो हम फॉर्म में दे देते, फॉर्म में भी यहाँ पे लगा सकते हैं मार्जिन बॉटम से कुछ चाहिए हमें। अब क्या हो गया, अब ठीक है, मार्जिन आ गया, है ना। यहाँ पे भी दे सकता था मैं, मार्जिन बॉटम से लगा देता। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं।
ओके, अब देख लेते हैं सर्च करके। अभी यहाँ पे दिखा रहा है नो एक्सपेंसेस फाउंड। ठीक है, मैं अभी रिसेंट की ही डेट डाल देता हूँ। ठीक है, पिछले महीने की मैंने 1 तारीख ले ली और आज की डेट मैंने ले ली, तो आ गया मेरा डेटा सर्च होके। इन दो डेट्स के बीच में जो भी एक्सपेंसेस मैंने किए होंगे अलग अलग डेट को, वो सारे यहाँ पे सर्च होके आ गए। मैंने 15 को, 29, 28, ये सारी डेट में मैंने एक्सपेंसेस किए हुए हैं। अब इसके अलावा मुझे ग्रांड टोटल भी दिखाना है। एक्सपेंसेस तो आ गए, तो जैसा कि हमने बात किया था, एक्सपेंसेस तो हमारे इसके अंदर थे, ये हमने दिखा दिए। अब ये ग्रांड टोटल दिखाना है। ग्रांड टोटल तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारा टी हेड हो गया, टी बॉडी हो गया। टेबल में हमने ये दोनों चीज़ें बनाई थी, टी हेड भी था, टी बॉडी भी था। तो टी बॉडी के नीचे हम एक टी फुटर भी तो बना सकते हैं, टी फुट जिसको हम बोलते हैं, टी फुटर। ठीक है, तो मैंने टी फुट को यूज़ कर लिया और इसके अंदर मैंने रो को यूज़ कर लिया। रो के अंदर मैं यूज़ कर लेता हूँ कॉलम, एंड कॉलम के अंदर मैं यहाँ पे ग्रांड टोटल लिख दूंगा, एंड दूसरे कॉलम में मैं ग्रांड टोटल को डिस्प्ले कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इस तरीके से ग्रांड टोटल लिखा हुआ आ गया। ऊपर देखो हमारे पास कितने कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास नीचे 2 कॉलम में हम काम कर लेते हैं। एक कॉलम में ग्रांड टोटल दिखा दिया, मतलब लिख दिया, और दूसरे कॉलम में उसकी वैल्यू दिखा दी। तो यहाँ पे मैंने ग्रांड टोटल जो ऊपर वेरिएबल था उसका नाम, ये हमारा स्टेट वेरिएबल ऊपर बना हुआ था, चेक कर लेना, इसी नाम का था ग्रांड टोटल, वही नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ग्रांड टोटल की वैल्यू भी आ गई, मतलब ये कैलकुलेट हो गया। देखो 30,000 और ये 600, 600, 1200 हो गया, तो ये 31,200 हो गया। ओके, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाने के लिए देखो, ये मेरे पास 2 3 4 कॉलम्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डाल देता हूँ 3 कॉलम्स के अंदर। कोल स्पान का यूज़ कर लेता हूँ, कोल स्पान। तो मैंने कोल स्पान का यूज़ कर लिया और इसमें डाल दिया कि इसको 3 कॉलम्स में कर दो, तो ये ऐसा 3 कॉलम में आ गया। और अभी तो ये लेफ़्ट में आ रहा है, ऐसा लेफ़्ट में नहीं, मैं इसको राइट शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस इसमें लगा देता हूँ। तो मैंने कुछ यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर ली। मैंने यहाँ पे दे दिया, एक तो टेक्स्ट एंड कर दिया। टेक्स्ट एंड करते हैं ना, तो ये राइट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से राइट में शिफ्ट हो गया। और टेक्स्ट एंड के बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ FW बोल्ड। फॉन्ट का वेट मैंने इसको कर दिया बोल्ड, ये सब बोल्ड आ गया। ठीक है, कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हो। इसी तरह इसमें मैंने इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया। क्लास नेम, इसको ही मैंने फॉन्ट वेट इसका बोल्ड कर दिया, एंड इसका मैंने कलर भी चेंज कर दिया, टेक्स्ट सक्सेस। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। मुझे यहाँ पे एक रुपीस का सिंबल भी चाहिए, तो मैं रुपीस का सिंबल कॉपी कर लेता हूँ, गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे जाके मैंने लिखा रुपीस सिंबल। ठीक है, तो ये रुपीस का सिंबल आ जाएगा आपके पास। इसको मैंने कॉपी कर लिया, और ये जो प्राइस टोटल मैंने दिखाया, यहाँ पे मैंने इस रुपीस के सिंबल को डाल दिया। ठीक है, तो रुपीस का सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे हम दो डेट के बीच में, जैसे मैंने यहाँ डेट चेंज कर दी। अब इन दो डेट्स के बीच में मैंने एक ही रिकॉर्ड डाला था, तो ये एक आ रहा है। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, मैं जाता हूँ, अब इन दोनों डेट के बीच में मेरे पास 3 रिकॉर्ड थे, तो जितने रिकॉर्ड होंगे उसके अकॉर्डिंग देखो टोटल भी चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ से केवल एक ही रिकॉर्ड आया तो उसका टोटल आ गया, 2 रिकॉर्ड आए तो उसका टोटल आ जाएगा।
ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड आ गए, तो उनका टोटल यहाँ पे आ गया। तो आई थिंक सब कुछ सक्सेसफुली हमारा हो गया। डेट आइटम कॉस्ट हो गया, ये भी आ गया। ठीक है, परफेक्ट है सब कुछ। कुछ अगर छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप डेमो वाला वीडियो देख लेना, अगर कुछ भी मिसिंग लग रहा है कि उसमें है इसमें नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड उसके बाद हम करेंगे चेंज पासवर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।